Greetings students, today we will start a new chapter, differentiation. So, differentiation concept अब थोड़ा सा इसका 11th में पढ़ा था आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। यहाँ पर और एक्सटेंडेबल रूम में आप इसको पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन है क्या? डेरिवेटिव किसी एक क्वांटिटी के अंदर चेंज, किस टाइप का चेंज है, क्या वो चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या वो चेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इज लाइक एज ए डिफरेंशिएशन, right? So if let y is equal to fx, we defined a function of x, the derivative of a function f is a new function f dash x is defined by f dash x is equal to limit s tend to 0 f of x plus h minus f of x होने h. Friends, differential coefficient, differentiation यानी डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? d by dx. ये क्या है बेटा? नोटेशन है क्या? ये नोटेशन कोई ऑपरेटर होता है, जैसे लिमिट हम डालते हैं तो लिमिट की भी क्या होती है? ऑपरेट होता है। जैसे लिमिट लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या ऑपरेट तो है। तो सिमिलरली d by dx भी क्या आपका नोटेशन है डेरिवेटिव की। d by dx स्टैंड फॉर क्या होता है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन के, किस वेरिएबल के आप इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो dy by dx होगा। d by dx होगा विद रिस्पेक्ट टू x। If y is equal to fx, स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर सभी, if y is equal to fx, we say that x is the independent variable. Friends, x जो होगा वो independent variable होगा, y totally dependent होगा on the value of x. So y we call y the dependent variable. A change in the value of x, change मैंने बोला था आपको change होना, you rise to a change in the value of y. x के अंदर जो change कर रहे हैं वो y के अंदर भी change हम देखेंगे, और जो चेंज होगा उसको हम डेल्टा x, x के अंदर जो चेंज होगा उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y के अंदर जो चेंज होगा डेल्टा y से। डेल्टा x एंड डेल्टा y इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी व्हिच इज द इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, डेल्टा y by डेल्टा x इज द इंक्रीमेंट रेशियो। वी कैन से लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 d डेल्टा y by डेल्टा x, वी कैन से दैट इज इक्वल टू dy by dx। इस प्रकार से आप डेरिवेटिव देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अब आपको वन बाय वन आपको थोड़ा सा सीखना है। कुछ कंसेप्ट अपने इलाके में पढ़े हैं वो भी रिकैपिचुलेट कर रहा हूं यहाँ पर मैं। कुछ लिमिट के कंसेप्ट अपने लिमिट वाले कंसेप्ट में आपने पढ़ लेना। एक बार इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था। डेरिवेटिव देखेंगे स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्मॉल्स, कुछ लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। पहले लिमिट x टेंड टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया हुआ है। लिमिट x टेंड टू 0 sin x by x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin इनवर्स x by x is equal to limit x टेंड टू 0 x by sin x, all these values equal to 1। इस प्रकार से रिजल्ट होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हियर लिमिट x टेंड टू 0 tan x by x equal to limit x टेंड टू 0 tan inverse x by x is equal to limit x tend to 0 x by tan x that equal to 1। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे एंगल sin x, जो एंगल है वहां पर ये सेम टू सेम होना चाहिए और x अप्रोच टू 0। वन मोर ड्यू स्टूडेंट्स, पे अटेंशन मोर देन थिंग दिस, देयर इज x, व्हाट इज x? x is angle, x is the angle of साइन, एंगल ऑफ ए साइन। तो जो एंगल है वो रेडियंस में होना जरूरी है स्टूडेंट्स, इसके अंदर रेडियंस में होना जरूरी है, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं और देखते हैं फंक्शन लिमिट x टेंड टू 0 या x टेंड टू a। यहाँ पर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आपको पता ही है कि कांस्टेंट फंक्शन पर तो आपकी लिमिट पुट होती नहीं, प्रोसीड नहीं होगी, तो आप सीधे सी लिखेंगे। और लिखता हूँ स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड टू a f of x प्लस माइनस g of x। यदि ऐसी कोई कंडीशन है तो दो फंक्शन है fx और gx,
सम है और सब्ट्रैक्शन है, तो उस कंडीशन में आप जब लिमिट प्रोसीड करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन के ऊपर लिमिट प्रोसीड करेंगे, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x, प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। सिमिलरली डिवीजन वाले मल्टीप्लाई वाले रेल में स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट में fx into g of x, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड टू a f of x into limit x tend to a g of x। Similarly students, limit x tend to a f of x divided by g of x, रेशन फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिमिट प्रोसीड करेंगे, लिमिट x tend to a f of x divided by limit x tend to a g of x। इस प्रकार से कुछ रूल्स हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, लिमिट x टेंड टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, इसको हम स्पेशल लिमिट ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, n a रेज टू पावर n माइनस 1। बहुत अच्छी तरह से ये करी थी 11th क्लास में, और इसका जरूर कंसेप्ट का कहीं ना कहीं यूज होगा, इस बात को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। सो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले थोड़े थोड़े ध्यान रखेंगे सभी। हम डेरिवेटिव d से रिप्रेजेंट करते हैं d by dx। स्टूडेंट ध्यान दें भाई, x विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। d by dx सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन है इज जीरो। कैसे स्टूडेंट, कैसे, d by dx यहां पर 4 हो जाएगी, 4 का डेरिवेटिव भी जीरो होगा। d by dx sin a, स्टूडेंट ध्यान दे भाई, a sin a है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, sin a क्या कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड रूल बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cx, डेरिवेटिव ऑफ cx यानी कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई है तो उस केस में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे x का। क्लियर बेटा। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ d by dx x raised to power n, most important variable, x is the variable, n is any constant, variable raised to power n, तो उसका डेरिवेटिव बेटे पावर आगे आएगी पहले और पावर में से एक कम हो जाएगा। फोर्थ फ्रेंड्स, डेरिवेटिव d by dx ax plus b होल रेज टू पावर n, यदि ऐसा डेरिवेटिव करना हो तो पावर आगे आएगी ax plus b होल रेज टू पावर n minus 1 and d by dx ax plus a b। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n ax plus b होल रेज टू पावर n minus 1, ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें भाई, ax का डेरिवेटिव a और b क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ d by dx, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। और ध्यान रखना है डेरिवेटिव, हां इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं स्टूडेंट्स, और एग्जांपल देखेंगे इसका, इसको क्लियर करने के लिए। सपोज करो मैं e रेज़ टू पावर 7x का आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा हूं, e रेज़ टू पावर 7x का डेरिवेटिव बताओ भाई, d by dx e रेज़ टू पावर 7x, तो मैंने क्या बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज। अब आप जो पावर है उसका और करेंगे d by dx e रेज़ टू पावर 7x का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, e रेज़ टू पावर 7x इनटू d by dx किसका, 7x का, तो e रेज़ टू पावर 7x, 7x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान रखना बेटा, e रेज़ टू पावर ax। अब आपका नेक्स्ट डेरिवेटिव d by dx a रेज़ टू पावर x, इस बात का ध्यान रखें, दैट इज द नेक्स्ट फार्मूला, a रेज़ टू पावर x, a लाइक एज ए कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। जब x जो पावर है जो वेरिएबल में आ जाए, नीचे बेस आपका कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल में आ जाए, तो आपका जो डेरिवेटिव होगा a रेज़ टू पावर x log ऑफ a होगा। बहुत ध्यान से रखना बेटा इस वाले फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को ध्यान से रखना आपने। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू डेरिवेटिव होगा d by dx a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x log ऑफ a। नाउ और देखते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ, अब 1 by x का डेरिवेटिव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 by x का डेरिवेटिव, 1 by x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स माइनस 1 by x स्क्वायर, माइनस 1 by x स्क्वायर। कैसे होगा स्टूडेंट्स, चेक कर लो भाई, 1 by x, x रेज़ टू पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी, माइनस 1,
-1 हो जाएगी, पावर आ गया -1, x रेज़ टू पावर -1 x रेज़ टू पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/x²। बहुत जरूरी है, बहुत जगह यूज होगा। 1/x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, -1/x²। एक चीज और बेटा, डेरिवेटिव मैं पूछ रहा हूँ √x का, आपसे कोई पूछ ले √x का डेरिवेटिव बताओ, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा x रेज़ टू पावर n का। तो हम क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, फिर पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, पावर में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, और नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2√x। ध्यान रखेंगे √x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 1/2√x। रूट के अंदर कोई भी हो फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पहले लिखना 1/2√x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट हैं डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स d/dx पढ़े हुए आपने, sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x बेटा cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x बेटा secant square x, डेरिवेटिव ऑफ secant x tangent x, secant x tangent x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x minus cosecant x cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। स्टूडेंट बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान से समझना है कि मैंने लिखा sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x डेरिवेटिव ऑफ secant x इज इक्वल टू secant x tan x। जिनके आगे कोड लिखा हुआ है, कोस, कोसिकेंट, कोट, कोड लिखा हुआ है, उनका डेरिवेटिव किस में आएगा, माइनस में आएगा। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन f ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होगा डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, cos ऑफ f ऑफ x, cos ऑफ f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि जो फंक्शन है पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर जो उसका एंगल है उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, एक्सरसाइज अकॉर्डिंग फार्मूले बताता रहूंगा कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई होगा। फर्स्टली आज हम बात करते हैं 7.1 एक्सरसाइज की, तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूले अप्लाई करेंगे वो देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन है u और v, u प्लस v, यदि दो फंक्शन पॉजिटिव में है, एडिशन में है, तो आप उसका डेरिवेटिव निकालना होता है बेटा। पहले du dx by du, d by dx u प्लस d by dx v। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का होता है, यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। फिर बात करते हैं d by dx uv। uv जो है मेरा वो प्रोडक्ट रूल है बेटा, uv जो है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव u d by dx uv, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। स्टूडेंट फार्मूला याद रखेंगे भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ध्यान रखना भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर है स्टूडेंट्स कोसेंट रूल, कोसेंट रूल को u अपॉन v, नीचे वाले को फर्स्ट मानना, ऊपर वाले को सेकंड। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखें, प्रोडक्ट रूल में आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लें, लेकिन कोसेंट रूल में नीचे वाले को फर्स्ट और ऊपर वाले को सेकंड। फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ये बात ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया कोसेंट रूल। कौन सा हो गया, कोसेंट रूल। क्लियर है, यहाँ तक ये रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं और समझने हैं और नोट करने हैं और पढ़ने हैं रेगुलरली। जब तक आप इनको लर्न नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। इनको ध्यान से बी केयरफुल, बी अटेंशन, आप इसको पढ़ेंगे। तो अभी sin x डेरिवेटिव cos x ये आपने प्रूव करना है, तो प्रूव भी सिखा देता हूं, लेकिन 11th क्लास में आपने सीख रखा है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि डेरिवेटिव कैसे प्रूव किया गया। y f(x) हमने लिख दिया था sin x, क्या लिख दिया था स्टूडेंट से, sin x। फिर f ऑफ x प्लस h निकाल लिया स्टूडेंट्स, x प्लस h क्या होगा, sin ऑफ x प्लस h हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव सीखा था। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन
एच, इस टाइप का आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या था आपका, साइन ऑफ एक्स प्लस एच था बेटा, माइनस एफ एक्स, व्हाट एफ एक्स, साइन एक्स, डिवाइड बाई एच। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड टू 0, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, अप्लाई देयर फॉर्मूला, 2 cos x प्लस h प्लस x डिवाइड बाई 2 साइन x प्लस h माइनस x डिवाइड बाई 2 ओवर h। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड टू 0, 2 cos x प्लस h बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, साइन कैंसल h बाई 2 बाई h। लिमिट प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर h एंगल h बाई 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीड लिमिट करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड टू 0, cos x प्लस h बाई 2, इसके ऊपर अलग लिमिट लगेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्टूडेंट्स, यहाँ पर h टेंड टू 0, तो मेरे पास क्या बचेगा cos x, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या होता है cos x। इस प्रकार से हम और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका हम डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। यदि फिर भी आपको क्लियर ना हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.1, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है, जब हमने डेरिवेटिव करना होता है हम यहां लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, y ऊपर डैश लगाते हैं इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात सभी एक जैसी हैं, कोई भी डाउट नहीं है। सिमिलरली f के ऊपर डैश लगा दिया तो ये f डैश x हो गया। तो डेरिवेटिव के सिंबल होते हैं बेटा, इसमें से कोई भी लग सकते हैं, कोई बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अपन डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो y जैसे y1 लगा हुआ है ना, तो y2 लगा दो बेटा, या y के ऊपर डबल डैश लगा दो, या d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है, y3 y ट्रिपल डैश एंड d क्यूब y बाई dx क्यूब, यानी इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा। ऐसे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 है आपकी बुक के अंदर, एलिमेंट्स बुक के अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, आप देखेंगे इनको मैं करा रहा हूं आपको 1 बाय 1, और फिर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करने की ट्राई करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन आपके पास फ्रेंड्स, अंडर द रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी मेथड से निकाल ले भाई, ठीक है। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट मैंने बता दिया कि अंडर रूट का जो डेरिवेटिव हो क्या होगा, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोथ साइड वी गेट, डेरिवेटिव बोथ साइड वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां पर लिखा स्टूडेंट्स dy बाई dx, मैंने बताया था कि रूट का डेरिवेटिव तो 1/2 अंडर रूट लिखना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर आपने लिखना बेटा डेरिवेटिव dy dx जो अंडर रूट के अंदर है वो लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या आएगा स्टूडेंट, चेक करेंगे इसको, तो बिल्कुल एज इट इज रखना है बेटा, 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड व्हाट वी राइट हियर 15x स्क्वायर, डेरिवेटिव 15x स्क्वायर पावर 2 आ जाएगी, 15 टू 30x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 30x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर द रूट
15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, a प्लस अंडर द रूट a प्लस x। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, कितने भी डेरिवेटिव हो, कितने भी अंडर रूट हो, तो हम डेरिवेटिव उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 अंडर द रूट, कंप्लीट लिखेंगे भाई, a प्लस अंडर रूट a प्लस x। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स किसका, कि इस पूरे इस अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, फिर डेरिवेटिव लिखना है dy बाई dx, इस अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसकी a प्लस अंडर रूट a प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 अंडर द रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x एंड व्हाट द डेरिवेटिव a 0 भाई, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट a प्लस x हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/2 टू द 4 अंडर द रूट a प्लस x अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस x, ये आपका क्या होगा आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट एंड क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। स्टूडेंट्स फंक्शन है ये आपके पास f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स। फर्स्टली वी कैन सिंप्लीफाई दिस फंक्शंस दैट but a square plus x square divided by a square minus x square we can write it like this way, right? And similarly a square minus x square divided by a square plus x square all raised to power 1/3। सेम बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक छोटा सा स्टेप किया है, एक्सपोनेंट लो एंड एक्सपोनेंट्स 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, उस चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने से जो पावर्स हैं वो मेरी किस्म हो जाती हैं स्टूडेंट्स माइनस हो जाती हैं। अब बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1/6, 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा 1/6। ये मेरा फंक्शन के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो f डैश x करेंगे स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने बताया, पहले क्या आएगी पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी स्टूडेंट्स, फिर क्या करना है पावर में से एक लेस करना है 1/6 माइनस 1, और फिर क्या करना है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव किसका, जो अंदर बच गया पोर्शन उसका करना है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत ध्यान सीखना बेटा, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इस वाले का डेरिवेटिव निकालना है। क्या होगा स्टूडेंट्स 1/6 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड ये कितना बच गया बेटा 6 माइनस 5/6 बच गया होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, अभी क्वेश्चन रूल बता दो था आपको, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूं, a स्क्वायर डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2x डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर 2। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 1/6 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर माइनस 5/6। बेटा 2x को हमने करा चेक कर लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा मैंने 1/6 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर माइनस 5/6 करेंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 to the 4 a स्क्वायर x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पूरी तरफ ध्यान देंगे सभी। 1/6 पावर अलग अलग कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर माइनस 5/6 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर माइनस 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या बचा 4a स्क्वायर x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और रेज़ टू पावर 2। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या ये तो कैंसिल हो गया, 2 3 6 एंड 2 2 4, ऊपर तो क्या आ गया 2a स्क्वायर x बच गया बेटा,
और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर माइनस 5/6 बच गया ऊपर। नीचे बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर ऊपर एक तो माइनस 5/6 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम माइनस 5 6 टू 12 तो कितना रहेगा 7/6, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2a स्क्वायर एक्स, ये पावर नेगेटिव इसको भी नीचे लिया पॉजिटिव बना लो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर 5/6, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर 7/6। इस प्रकार से यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन 3 रहेगा बेटा, ये 3, तो ये आपका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बेटा ये वाला, √4 प्लस √4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन पहले भी क्लास का, हम दोबारा फिर आगे क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को y के इक्वल लिख दिया, तो डेरिवेटिव करना है 1/2 एज इट इज, फिर इस अंडर वाले को छोड़ करके बाकी बात एज इट इज। अब 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 बेटा, इस वाले इनटू करेंगे 1/2, फिर इसका जो अंदर वाला इस रूट के अंदर जो बच गया उसका डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद ये एज इट इज, ये एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 4 डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ √4 प्लस x क्या हो जाएगा 1/2 √4 प्लस x, फिर डेरिवेटिव इस रूट के अंदर वाले का। नेक्स्ट स्टेप ये तीनों चीजें एज इट इज, 4 डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 2x। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया बेटा x, नीचे जो 2 2 4 और ये वाली टर्म और √4 प्लस x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो ऐसे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, √a plus x minus √a minus x upon √a plus x plus √a minus x। इस टाइप के क्वेश्चंस को इजी मेथड से, बेटा बहुत सारे मेथड हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अंडरूट वाले क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली एक बात ध्यान रखनी है कि रैशनलाइज करने से इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप पहले आप इस फंक्शन को मैंने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने से ऊपर फार्मूला बन गया बेटा, क्या फार्मूला बन गया स्टूडेंट देखो ध्यान से, a plus x, a minus b and a minus b, a minus b whole square, तो फार्मूला क्या बन गया a square plus b square minus 2ab upon a plus b, a minus b आइडेंटिटी a square minus b square। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वाली ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दी बेटा, ये ब्रैकेट जब ओपन करी तो ये -x ये -x कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a minus 2 √ दिस, एंड नेक्स्ट स्टेप में a से a कैंसिल हो गया तो x और x कितना हो गया 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे 2 था ही तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास a माइनस, क्या बचा स्टूडेंट्स a माइनस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई x। अब तक तो मेरा पूरा फंक्शन ही तो था, अब तक तो मेरा fx के बराबर सारी चीजें, पूरा क्वेश्चन fx के बराबर था। भी देखो ना, स्टेटमेंट fx से लेके चले थे, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल आ गया, तो ये नीचे वाले को फर्स्ट मानना, ऊपर वाले को सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय फर्स्ट का स्क्वायर, तो x तो एज इट इज हो गया बेटा, ध्यान से देखना बेटा, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अंडरूट वाला है इक्वल सेट 1/2 √ दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस a स्क्वायर डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर डेरिवेटिव -2x। ध्यान देखेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, चेक कर लो भाई, फिर ये माइनस का है, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, x माइनस माइनस प्लस हो गया, और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, माइनस ब्रैकेट खोल दी मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर एलसीएम ले लिया √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो मैंने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स यहां पर x स्क्वायर माइनस a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन दिस। इसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, माइनस x स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो ऊपर 2a स्क्वायर है, a कॉमन निकल जाएगा तो a प्लस माइनस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपके पास, x माइनस √1 प्लस x स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना है वो देखेंगे ध्यान से, 1 प्लस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, यू कैन ड्राइव फर्स्ट डेरिवेटिव बोथ साइड, गेट x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे 1, और इसका डेरिवेटिव क्या बताया था 1/√2 1 प्लस x स्क्वायर। डायरेक्ट करूंगा बेटा मैं इसको, डेरिवेटिव 1 0, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, इस 2 से 2 नहीं कैंसिल हो रहा क्या। अब देखो ध्यान से 1 माइनस x अपॉन √, क्या बच गया बेटे आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर बच गया। भाई देख लो कोई दिक्कत होती है यहाँ तक नहीं है तो कोई, फिर आपने क्या किया √, एलसीएम ले लिया बेटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट और माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स y1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, y1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू
√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो y1 का स्क्वायर हो गया बेटा, और इसका √ हो जाएगा तो स्क्वायर ये √ कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, एक तो मैं 2 का स्क्वायर लिखूं आपके सामने, स्क्वायर ऑफ 2 लिखा है, स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है -4 एंड स्क्वायर ऑफ -2 कितना होता है, तब भी 4 होता है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बोलो ना बेटा, इसको ये चीज इसके इक्विवेलेंट तो माना जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर एंड 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है बेटा, हेंस प्रूव दैट। तो इस टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज करेंगे, सभी क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ना बेटा, एग्जांपल्स भी जरूरी हैं, सभी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यदि आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 आप इस एक्सरसाइज के बेस के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।